मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रहा है। इससे बचने के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की रोग से ग्रसित ना हो और कोरोना वायरस के जितने भी प्रकार के कोई भी समस्या हैं उस ऐप के माध्यम से आपका निवारण हो सकता है। और साथ में जितने भी प्रोसेस उसमें हैं उस एप्लीकेशन में उसको कंप्लीट कीजिए। और आप लोग को पता है कि इस समय सभी कॉलेजेस विद्यालय छोटे बड़े और डिग्री कॉलेज, हॉस्टल और अस्पताल, बैंक तो कुछ समय के लिए खुला ही है। तो आप लोग को ये करना है कि सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए और उसमें आपको पढ़ाई के हिसाब से जो भी सिलेबस में है उसमें 2-4 टॉपिकें ऐसी हैं कि जो कि बताई जाए और उसको आप देखें और ध्यान दें। तो चलिए आज आपको पहला लेसन का बताया जाएगा। इकाई पहला, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक के अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन। अणु, परमाणु, आयन। अणु जो होता है वो छोटी से छोटी कण होती है, छोटी से छोटी इकाई होती है अणु। फिर उसके बाद आता है परमाणु और आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। धन आयन और ऋण आयन, ये होते हैं आयन। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक के अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन प्रबल अंतराणविक बल द्वारा संकुलित रहते हैं। संकुलित रहना मतलब जुड़े रहना। संकुलित रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अथवा दूसरे भाषा में ठोस अवस्था की परिभाषा होती है पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी द्रव्य और पदार्थ एक ही चीज है। तो पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकृति एवं आयतन पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि। यानी पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होती हैं ठोस अवस्था कहलाती हैं। ईंट, पत्थर आदि ये छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है और ये हाई लेवल के हैं। तो ये आप दोनों परिभाषा याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, उसके बाद जालक के अवयवी कणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, यानी जो ठोस होते हैं उनको किन भागों में बांटा गया है, किन रूप में। तो जो अवयवी कण होते हैं, जालक होते हैं, उनके हिसाब से ठोस को निम्नलिखित 2 रूपों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ये 2 है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय। पहला हमारा है क्रिस्टलीय ठोस, यानी वह ठोस जिनमें अवयवी कणों के त्रिविम क्षेत्र में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। यानी इसमें इनकी व्यवस्था जो होती है निश्चित होती है और नियमित होती है। जैसे इनके आयतन और आकृति निश्चित होते हैं, उसी प्रकार इनमें जालकों की व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। इनमें अवयवी कण की द्विपराशी व्यवस्था होती है। जो अवयवी कण होते हैं इसमें, यानी अवयवी कण यानी अणु, परमाणु और आयन,
इनकी व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, दीर्घपरासी होती है। क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग यानी इनके उपयोग देख लीजिए, तो हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है, जो हमारा हीरा है ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसका उपयोग क्या है आभूषण बनाने में। दूसरा है हमारा क्वार्टज। क्वार्टज का उपयोग कलाई घड़ी तथा दीवार घड़ी बनाने में किया जाता है। तो ये क्वार्टज, ये हमारा क्वार्टज का उपयोग जो है वो दीवार घड़ी तथा हाथ घड़ी जो कलाई घड़ी होती है उसको बनाने में किया जाता है। इसके बाद हीरा जो हमारा होता है वो भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस नंबर 2। अक्रिस्टलीय ठोस, देखिए वह ठोस जिनमें अवयवी कणों के त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है। यानी वह ठोस जिनमें अवयवी कणों के त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग, तो इसमें पहला हमारा रबड़, जो रबड़ होता है, रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है। रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका उपयोग टायर, ट्यूब व विभिन्न प्रकार के सामग्री बनाने में की जाती है। नंबर 2, शीशा या कांच, मान लीजिए कांच, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग लेंस तथा प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले देखिए, इसमें उपयोग रबड़ जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग टायर ट्यूब बनाने में किया जाता है। और कांच ये भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग लेंस बनाने में, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में किया जाता है। और जो इसमें कांच होता है, कांच को ऑक्सीजन द्रव भी कहा जाता है, तो उसका भी उपयोग हम अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद यदि कोई इसमें गलती हो तो बताइए जरूर।